हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आगे के क्वेश्चन अब करते हैं हम फिर से स्टार्ट। और जितनी भी चीजें आती रहेंगी, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे, और थ्योरिकल चीजें भी मैं करवाऊंगा आगे चल के। तो धीरे धीरे करके आप ये भी कीजिए और मेरे ही भरोसे मत बैठिए। आपको जो ये सिलेबस है वो आपको राग परिचय 1 में पूरा मिल जाएगा, 80% आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो टीजीटी का सिलेबस है और टीजीटी का जो सिलेबस है वो आपको राग परिचय 1 में 80% मिल जाएगा, और बाकी राग परिचय 2 में आपको फिर पूरा 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी जो पीजीटी का है वो भी आप राग परिचय पूरा पढ़ लीजिए, काफी है। और बाकी जो नेट की बुक है, बाकी बुक्स के लिए मैंने अलग से आपको बता रखा है, और अलग से चीजें मैंने बना रखी हैं, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे में बातें बातों में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए। जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? ए विकृत स्वर, बी शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर, ग तीव्र स्वर, घ अचल स्वर। सॉरी, कभी मैं ABCD बोलता हूँ, कभी क ख ग बोलता हूँ, तो उसके लिए आप ऐसे हो जाता है क्योंकि आदत पड़ी हुई है वैसे। और कोई भी मुझे, जिनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे फोन ना क्या करें, वो मुझे मैसेज ही करें, और टेलीग्राम पे जो भी पूछना हो टेलीग्राम पे पूछा करें, या तो कमेंट करके पूछा करें। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट ही करके ज्यादा पूछा करें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिजी होने के कारण मैं टेलीग्राम नहीं देखता हूं, इसलिए। तो इसका सही आंसर है शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर। ठीक है, जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं, जब सातों स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें शुद्ध कहेंगे, या प्राकृतिक स्वर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित है, इसलिए उसे हम प्राकृतिक ज्यादा बोलना सही रहेगा। या प्राकृतिक या शुद्ध, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सडज सा और पंचम प स्वर जब अपने निश्चित स्वर से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते, अर्थात इनका कोई विकृत स्वर नहीं होता, तो इसे स्वर के किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? तो सा और प को किस नाम से संबोधित किया जाता है? देखो, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन कि सा और प को किस नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन कितना बड़े तरीके से पूछा गया है। तो क है चल स्वर, ख है अचल स्वर, ग है विकृत स्वर, और घ है तीव्र स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अचल स्वर। तो अचल स्वर का मतलब है जो स्वर चल ना सके, है ना, वो अचल स्वर है। और सा प ये फिक्स स्वर होते हैं। ठीक है, इसे फिक्स स्वर भी कहते हैं। तो इसे फिक्स स्वर है ये, और अपनी ही जगह पे ये रहता है। सा और प का ना विकृत होता है ना कोमल होता है, ये फिक्स स्वर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक सप्तक के अंतर्गत रे ग म ध तथा नी, ये 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते हैं, या यही उनकी प्रवृत्ति होती है, किस नाम से पुकारे जाते हैं? मतलब कि इसमें पूछा गया है, रे ग म धनी, ये जो है इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो क है विकृत या चल स्वर, हाँ, ख अचल स्वर, ग शुद्ध स्वर, घ प्रकृति स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है क विकृत या चल स्वर, इसे कहेंगे। ठीक है, देखो कि इसलिए कहेंगे क्योंकि विकृत स्वर 5 होते हैं, और वो होते हैं रे,
ग म ध अनि। ठीक है, इसमें से विकृत स्वर 5 होते हैं, उसमें से रे ग ध नि ये कोमल होते हैं, म तीव्र हो जाता है। ठीक है, यही स्वर हैं जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे जाते हैं, और ऊपर नीचे दोनों बोल दिया है, इसलिए अगर सिर्फ नीचे बोलते तो कोमल होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, तो उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? क संचाली, ख अवरोह, ग अचल या घ चल। तो इसका सही आंसर है अवरोह। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ पता करने वाली बात है नहीं कि चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहेंगे तो उतरते हुए क्रम को अवरोह कहेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? नी ध प म ग रे सा। ठीक है, क आरोह, ख संचाली, ग अवरोह, घ विवादी। तो इसका जो क्रम है वो है ग अवरोह। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्रम पूछा गया है, तो कवरो ये आपको पे बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? आरोह। जैसे सा रे ग म ऐसे है तो ये आरोह होगा, और म ग रे सा तो ये अवरोह हो जाएगा। ठीक है, उतरता हुआ क्रम अवरोह हो जाता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 7 स्वरों अर्थात सारे ग म प ध नि के स्वर 7 स्वरों अर्थात सारे गामा पध नी के स्वर को क्या कहते हैं? क अलंकार, ख सप्तक, ग पलटा या घ स्वर। कभी कभी हमें क्वेश्चन ना आसान बहुत लगता है, लेकिन फिर हम जब सोचते हैं तो फिर फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो आपको नहीं होना, एकदम क्लियर माइंड को करके चलना है, क्योंकि ना हमें एक एक चीज को देखना पड़ता है। इसका जो सही आंसर है वो है ख सप्तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोला है? 7 स्वरों अर्थात सारे गामा पधा नी के समूह को। ठीक है, तो जब समूह बोल दिया तो ये सप्तक कहलाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सप्तक के कुल कितने प्रकार के होते हैं? क 1, ख 2, ग 3 या घ 4। सप्तक कुल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो सप्तक जो होते हैं इसका सही आंसर है ग आंसर सही होगा इसका। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, एक होता है मंद, एक होता है मध्य, एक होता है तार। ठीक है, मंद को खरज भी कहते हैं। ठीक है, मंद होते हैं नीचे के स्वर, जब मोटी आवाज होती है जहां पे, जैसे नी, उसका निशान है इससे होता है, इस तरीके से होता है, ध नीचे बिंदु होता है, चिन्ह होता है उसका। मध्य में कुछ कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे म प कोई नहीं, सिंपल। और तार सप्तक जो होते हैं, जो ऊंचे स्वर होते हैं, जैसे ये उसमें ऊपर बिंदु का निशान होता है तार सप्तक में। ये आपको पता होगा, तभी मैंने एक आपको बता दिया, जो लोग नए हैं, जो ये भी नहीं जानते उनके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23, साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वर वाले सप्तक क्या कहलाते हैं? क मंद्र सप्तक, ख मध्य सप्तक, ग तार सप्तक या घ तीव्र सप्तक।
क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं टीजीटी के ना, तो उसमें आप तभी कंफ्यूज होंगे जब आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे। वहां पे ना एक शब्द से क्वेश्चन का मायने बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा क मंद्र सप्तक। यहाँ पे बोला है औसत, साधारणता या औसत स्वरों, औसत मतलब ये, ठीक है, कि नीचे के स्वर वाले सप्तक क्या कहलाते हैं। ये औसत है, एक मतलब कि एक औसत है, और इससे नीचे वाले स्वर क्या कहलाएंगे, तो ये मंद कहलाएगा, ठीक है। ये मध्य कहलाएगा, ये मध्य है ना, मध्य में चल रहा है ये बिल्कुल, और ये तार कहलाएगा। समझ गए स्वर इस हिसाब से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। साधारण या औसत स्वर वाले सप्तक को क्या कहते हैं? क मंद सप्तक, ख मध्य सप्तक, ग तार सप्तक या घ तीव्र सप्तक। तो इसका सही आंसर है ख मध्य सप्तक। इसमें मैंने आपको बता ही दिया, साधारणता औसत स्वर वाले सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं। जो औसत में है, मतलब कि सिंपल है में है जो, हाँ मध्य में है जो, वो औसत स्वर कहलाते हैं। तो इसका मध्य सप्तक होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? क मंद्र सप्तक, ख मध्य सप्तक, ग तीव्र सप्तक या घ तार सप्तक। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। और इसका सही आंसर है तार सप्तक, ठीक है। मध्य सप्तक से ऊंचे स्वर को किस सप्तक में रखा गया? तो ये तार सप्तक में से रखा गया। क्वेश्चन नंबर 26। मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? यहां पे पूछा गया मध्यकालीन में राग रागनी प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो क है गायन पद्धति, ख वादन पद्धति, ग राग पद्धति या घ ठाट राग पद्धति। तो इसका सही आंसर है ठाट राग पद्धति, ठीक है। पहले जो थी मध्यकालीन में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, और आधुनिक काल में ठाट राग पद्धति प्रचलित है। सातों स्वर की क्रम अनुसार वह व्यवस्था जो आरोह और अवरोह दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, क्या कहलाती है? क ठाट, ख राग, ग गान या घ तान। समझाऊंगा अभी फिर मैं। इसका जो सही आंसर है वो है क ठाट। सातों स्वरों की क्रम अनुसार वह व्यवस्था है जो आरोह अवरोह दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उसमें राग उत्पन्न करने की, तो राग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो ठाट के अंदर होती है, और सातों स्वर उसमें होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्वर वर्ण का वह सुसंजित समूह
जो हमारे मन को किसी ना किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है, क्या है? क ठाट, ख राग, ग तान या घ गान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख राग। स्वर वर्ण का वह सुसंजित स्वर जो हमारे मन को किसी ना किसी प्रकार से आनंदित या रंजकता प्रदान करता है। तो रंजकता का मतलब, राग का मतलब ही होता है रंजकता, ठीक है। तो इसका जो हमारे मन को आनंदित करे, और राग का मतलब ही होता है आनंद प्रदान करना, ठीक है। इसका आंसर राग होगा। क्वेश्चन नंबर 29। ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औड़व, साड़व, अल्पत्व, बहुत, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण किससे संबंधित हैं? क ताल, ख नाट्य, ग राग या घ वाद। वाद बोलो या वाद्य बोलो। इसका जो सही आंसर है वो है ग। ये जो संबंधित है वो राग से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? क 2, ख 3, ग 4 या घ 5। राग की मुख्य कितनी जातियां हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है, राग की जो मुख्य जातियां हैं वो है 3, ठीक है। और कौन कौन सी है? मुख्य पूछा है, ठीक है। औड़व, साड़व, संपूर्ण। औड़व में 5 स्वर होते हैं, साड़व में 6 और संपूर्ण में 7। टोटल 9 होते हैं जातियां, ठीक है। इन सबको मिला लेंगे, औड़व साड़व, है ना। औड़व 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 साड़व औड़व संपूर्ण हो गए 3। फिर साड़व में भी ऐसे ही कर दोगे, साड़व औड़व साड़व 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 संपूर्ण, ये 3 हो गए। फिर संपूर्ण औड़व संपूर्ण साड़व और संपूर्ण संपूर्ण, ये हो गए 3 3 3 3 9 हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आज के हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को, जितनी भी क्लासेस हो रही है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक से रिलेटेड, तो वहां तक इन चीजों को आप शेयर कीजिए। हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, और वहां पे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको, या जो भी आपको होते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट आती है, प्राइवेट जॉब की रिक्वायरमेंट आती है, या कोई भी बुक होता है या कुछ भी चीजें होती है, तो वो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। कि कुछ चीजें होती है वो कमेंट में नहीं कर पाते, तो इसलिए कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देना आसान होता है, लेकिन कोई पीडीएफ हो या कोई चीज हो तो वो शेयर नहीं हो पाती, तो वहां पे आपकी हेल्प नहीं हो पाती। बाकी अभी जो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के, अभी तो यही चलने देते हैं, आगे चल के एमसीक्यू भी करवाएं। बाकी बीच बीच में थ्योरिकल नॉलेज जो है वो भी हमें होनी चाहिए, तो वो भी मैं करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।